भ्रष्टाचार का कैंसर। कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे। जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश के सतना में हुए कान हादसे में 9 मजदूर हलाक हो गए हैं। कान से सभी लाशें निकाली जा चुकी हैं। जराये के मुताबिक यह हादसा टोरा गांव में एक गैर कानूनी कान में पेश आया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरीन को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। गोवा इमारत हादसा मामले में पुलिस ने डिप्टी टाउन प्लानर को गिरफ्तार कर लिया है। तहम बिल्डर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने ये इतला दी। ख्याल रहे कि शनिचर को पेश आए इस हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए थे। कल ड्रिलिंग के सबब आसपास की इमारतें खतरनाक तौर से एक जानिब झुक गई थीं। इसकी वजह से राहत व बचाव काम रोकना पड़ा था। राजस्थान के चूरू में बोरवेल में गिरे 2.5 साला बच्चे को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। बच्चे को निकालने के लिए फौज को तलब किया गया है। फौज की रेस्क्यू टीम में इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं। बोरवेल के करीब ही जमीन खोदी जा रही है। राधे श्याम नामी बच्चा कल शाम 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। बोरी लगेड़ी, बच्चे को ध्यान नहीं पड़ा और बच्चा ऊपर के निकलते समय माइन गिर गया। 45 फुट हमारे गैशिंग लगाया हुआ है, तो भी गैशिंग तक लगे विचार के बढ़ तक अटके। पृथ्वी 2 मिसाइल का आज कामयाब तजुर्बा किया गया। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल को दागा गया। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है। जमीन से जमीन पर मार करने वाला यह मिसाइल 1000 किलो वारहेड्स ले जा सकता है। गुजरात पुलिस ने लड़की की जासूसी मामले में वजीर आला नरेंद्र मोदी और उनके साथी अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। मुअत्तल आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मोदी और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी जारी होने की बात बताते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। गुजरात के साबिक वजीर दाखिला अमित शाह पर किसी साहिब की ईमा पर एक लड़की की जासूसी कराने का इल्जाम है। समझा यह जा रहा है कि अमित शाह जिस साहिब का जिक्र कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। मुअत्तल आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा इस मामले पर गांधीनगर सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन में मोदी और अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने इनकी दरख्वास्त को कबूल किया और एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रदीप शर्मा ने इस जिम्मे में अदालती चाराजोई की बात कही है। प्रदीप शर्मा का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हुए इन्हें तहकीकाती कमीशन या अदालत से रुजू होने का मशवरा दिया। मुअत्तल आईपीएस अफसर प्रदीप शर्मा का कहना है कि तहकीकाती कमीशन के पास सिर्फ सिफारिशात के इख्तियार होते हैं, जबकि एफआईआर दर्ज करना, कानूनी कार्रवाई करना और तहकीकात करना पुलिस की जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना है, एविडेंस मैंने दिए हैं। जो कोबरा और गुलेल के रिकॉर्डिंग्स थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उनकी कॉपी दी है। पंचनामे की, सीबीआई की पंचनामे की कॉपी जो चार्जशीट में से मिली है वो दी है। मिस्टर सिंगल का 161 का स्टेटमेंट है वो दिया है। तो क्लियर एविडेंस मैंने दे दिया है कि एक इलीगल एक्टिविटी हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज, सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज ने पहले तो मना कर दिया और फिर मुझे कहा कि मैं किसी से कंसल्ट कर रहा हूं, मैं बताता हूं, और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये रिसीव करके वापस कर दिया है।
दूसरी जानब गांधीनगर सेक्टर 7 के पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है कि मामले में कमीशन की जांच जारी है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। नहीं है कि उन्होंने जो गुलेल की जो सीडी है उसके बारे में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कमीशन की निमणूक की है और उनको भी बुलाया गया है, उसी को आधार बना के ये एफआईआर कर रहे हैं। तो जब उसका गवर्नमेंट ने जब एक कमीशन की निमणूक कर ही दी है तो उसी आधार पे दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, वो डिसाइड होने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वादर है कि cobrapost.com और gulel.com नामी दो वेबसाइटों ने 15 नवंबर को दावा किया था कि अमित शाह ने गैर कानूनी तरीके से खातून की जासूसी के अहकाम दिए थे। इस जिम्मे में दोनों वेबसाइटों ने अमित शाह और आईपीएस अफसर GL सिंघल के दरमियान हुई बातचीत के ऑडियो पैगाम जारी किए थे। साथ ही वेबसाइटों ने यह भी कह दिया था कि इस टेपों की सदाकत की तस्दीक नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स अलॉटमेंट मामले में लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आदर्श सोसाइटी की जगह महाराष्ट्र हुकूमत की मिल्कियत है और उन फ्लैट्स में करगिल के जवानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया था। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कल मुंबई के कांदिवली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। कमेटी की जगह महाराष्ट्र की जगह है और वहां कोई रिजर्वेशन नहीं था कारगिल के बारे में। जगह महाराष्ट्र की है, वो अलॉट कर सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 का आज से आगाज हो गया है। मलेशिया के कुदरती वसाइल के वजीर दत्तुक सेरी प्लानिवल मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। 9 जनवरी को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और 14 मुंतखब अफराद को प्रवासी सम्मान से नवाजेंगे। कॉन्फ्रेंस का थीम इंगेजिंग डायस्पोरा कनेक्टिंग क्रॉस जनरेशंस है। इस साल खलीजी ममालिक में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मसाइल पर एक खुसूसी सेशन रखा गया है। Entities or sovereign states where border controls, visas, immigration paradigms still continue to be a reality. But then there is another concurrent reality which has made the world seamless, and that has been the march of technology, which now enables people to traverse and encompass whatever physical boundaries or whatever physical barriers may be there in order to not only connect with each other but become a part of a global conversation. One of the greatest innovations possibly in the history of humankind has been the internet. And I keep telling my friends that perhaps this was the largest experiment in anarchy, and it has succeeded. नजर आप देख रहे थे राष्ट्र नशरियात प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर वज़ीर इत्तलात व नशरियात मनीष तिवारी खिताब कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। दीवानी खोबरागढ़े मामले में सिफारती सतह पर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। अमेरिका जरूर इस मामले को हल करने की बात कह रहा है, लेकिन उसकी बातें महज जबानी जवाखर्ज तक ही महदूद हैं। उधर देवयानी खोबरागढ़े के खिलाफ इल्जामात वज़ा करने की डेडलाइन करीब आ रही है। इसके लिए 13 जनवरी का दिन मुकर्रर है। उधर देवयानी खोबरागढ़े ने इल्जामात वज़ा करने की डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त की है। देवयानी के वकील ने मजीद 30 दिनों की मोहलत मांगी है। अमेरिका और कनाडा के बाज़ इलाके इन दिनों बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी की लपेट में हैं। वस्ती और शिमाल मशरक़ी अमेरिका में कम से कम दर्ज हरारत -51 दर्ज किया गया है, जो कि 2 दहाइयों में सबसे कम दर्ज हरारत है।
برفباری اور شدید سردی سے جڑے واقعات میں حالیہ دنوں میں 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کو حفاظتی اقدامات کے طور پر اپنے گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. بعض علاقوں میں تقریباً 2 فٹ تک برفباری بھی ریکارڈ کی گئی. خراب موسم کی وجہ سے امریکہ میں پیر کے روز 3,500 سے زائد پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا. مشرقی کینیڈا میں بھی فضائی خدمات متاثر رہیں. بہار کے ضلع دربھنگہ کا باشندہ محمد حسنین سعودی عرب کے شہر ریاض میں ملازمت کر رہا تھا، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. منقطع ہو جانے کے سبب محمد حسنین کے اہل خانہ سمیت پورا کنبہ صدمے میں ہے. اہل خانہ کی جانب سے ہندوستان اور سعودی عرب سفارت خانے کو درخواستیں دی جا چکی ہیں، تاہم محمد حسنین اقبال کی اب تک کوئی جانکاری نہیں مل سکی ہے. محمد حسنین اقبال تقریباً 4 سال سے سعودی عرب کے ریاض میں اوبیکان نامی کمپنی میں سپروائزر کے طور پر ملازمت کر رہا تھا اور اہلیہ عطیہ درخشاں بھی حسنین کے ساتھ ریاض میں ہی رہ رہی تھی. لیکن 20 ستمبر کو وہ اپنے والد کی بیماری کی خبر سن کر ہندوستان لوٹ آئی تھی. حسنین سے گھر والوں کی آخری دفعہ بات گزشتہ سال 30 ستمبر کو ہوئی تھی. محمد حسنین اقبال کے اہل خانہ کو گزشتہ 3 ماہ سے اب یہ نہیں پتا ہے کہ محمد حسنین کہاں ہے اور کس حال میں ہے. عطیہ اپنے شوہر کی گمشدگی کو سازش کا حصہ مانتی ہیں. کئی بار سعودی ایمبیسی اور انڈین ایمبیسی دونوں جگہ گئے، وہاں سے اب تک کوئی ریسپانس نہیں آیا ہے. اب تک کوئی ٹریس ہی نہیں ملا. ان لوگوں نے کوئی اب تک انفارمیشن دی ہی نہیں. کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا ہے. ان لوگوں سے اب تک کوئی مدد نہیں ملی. یہ 30 ستمبر سے میرے بچے کا کچھ پتہ نہ چل رہا ہے. نہایت شریف نہایت نیک بچہ تھا. کافی ان کے دوستوں وغیرہ سب ان کی آج بھی تعریف کرتے ہیں کہ بہت نیک تھا، لیکن میرے بچے کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا. نہ وہ لوگ کچھ مدد کر پا رہے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ہم لوگ میرے ناتی کوئی پتہ نہیں، ہم لوگ پریشان ہیں. پتہ لگا ہم کو لگنا یہ سب لگنا بہت من کر رہا. محمد حسنین اقبال کی ایک چھوٹی بچی اہلیہ سمیت نانی اور ماں کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزرتا ہے. حسنین کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت ہند محمد حسنین اقبال کا پتہ لگانے میں ان کی مدد کرے. ETV نیوز نئی دہلی. خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال ابی ادبیست ادبگاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید
जुनैद बायज़ीद ईजा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान सैयद काज़िम शरीफ़ी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, इंसान को अपनी जिंदगी को सही सिमत में गामजन करने के लिए एक आइडियल की जरूरत पड़ती है। उस आइडियल की हयात को, उसकी जिंदगी को और उसके जो सिफात होते हैं उसको समझकर अपनी जिंदगी की सिमत को तय करता है। अगर हम दुनिया में ढूंढने लगे कि ऐसा कौन शख्स है जिसकी ऐसी सिफात हैं जो मुकम्मल हैं और हमारे लिए आगे रहनुमा हैं, अगर हम नजर दौड़ाएं तो बहुत से ऐसे शख्सियात मिलते हैं, लेकिन हमारे और आपके आका मौला ताजदार मदीना सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा एक ऐसी रोशन किताब है जिसके जरिए से बहुत आसानी के साथ हम अपनी जिंदगी की सिमत कायम कर सकते हैं। आज हमने जो मौजू रखा है मुताले सीरत के बगैर तामीर हयात जो है वो मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमने जिन आलिम दीन को यहाँ पर मदऊ किया है, हमारे साथ बड़े सगीर में आज आपके बहुत से बयानात, आपके कारनामे और फ़िक़ही मालूमात के तईं आपने जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आइए मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी साहब, शेखुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया हैदराबाद और डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर www.ziaislamic.com। मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। इसके अलावा नाज़रीन, बेहतरीन नात पाक के लिए हमने आज फिर से असद भाई को यहाँ पे मदऊ किया है। असद खान साहब नात पाक प्रोग्राम में पेश करेंगे। असद भाई, आपका भी प्रोग्राम में खैर मक़दम है। मुफ्ती साहब क़िबला, जिस तरह अभी हमने इब्तिदाई कलमात में जो गुफ्तगू की कि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को सही सिमत देने के लिए और गाड़ी सही चले उसकी जिंदगी की, मैंने जैसे मिसाल दी और हमने आज जो टॉपिक रखा है, हमारी गुफ्तगू का जो महवर है मुताले सीरत के बगैर जो है तामीर हयात वो जो है मुमकिन नहीं है। जिंदगी के इन मामलात के या उसके जो नशीब व फराज हैं उसको सही सिमत कैसे मिलेगी सीरत तय्यबा से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफदलीन व मन इहतदा बिहदीहिम व सारा अला नहजिहिम इला यौमिद्दीन अजमईन, अम्मा बअद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन मुताले सीरत के बगैर तामीर हयात मुमकिन नहीं। हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की कामिल और अकमल सीरत तय्यबा है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में एक बेहतरीन नमूना है। हबीब करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की बिअसत का मकसद भी यही है कि कायनात को इल्म मारिफत की नेमत लाजवाल से आप मालामाल फरमाएं, तारीकियों का इल्म की रोशनी में इजाला फरमाएं, जुल्म बरबरियत का खातिमा फरमाएं, अदल इंसाफ के कवानीन दुनिया को मरहमत फरमाएं। लेकिन ये सारी बातें कानूनी तौर पर ज़बानी तफहीम से काफ़ी नहीं होगी, बल्कि अमली तौर पर एक पैकर की शक्ल में ढलकर उम्मत के सामने आनी चाहिए। तो रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी अजीम तरीन शख्सियत करार दिया कि जिनकी जिंदगी पाक की हर हरकत, हर सुकून रुश्द व हिदायत के लिए मंबा और सरचश्मा है। इसी वजह से हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने
اللہ پاک کی وحدانیت کا جب اعلان کیا تھا تو لوگوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے دعوے میں اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ثبوت دیجیے. تو رب العالمین نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے اعلان کروایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون کہ یقیناً میں نے اس سے پیشتر تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوے کی حقانیت اور صداقت کے لیے قوم کے مطالبے کے بعد جس چیز کو بطور دلیل پیش کیا اللہ کے حکم پر، وہ اپنی پاک سیرت تھی. 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے رکھ دیا، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، جس میں صبح و شام ان کے درمیان آپ نے گزارے ہیں، لیل و نہار آپ نے ان کے درمیان گزارے ہیں. آپ کا تجارت کا کرنا بھی تھا، لین دین کرنا بھی تھا، گفت و شنود بھی تھی، عقود و معاہدات اور معاملات بھی تھے. یہ ساری چیزوں کو پیش کر کے ان سے فرمایا کہ میں جس دعوے کی طرف تمہیں متوجہ کیا ہوں، جو پیغام دیا ہوں، اس پیغام کی حقانیت دیکھنا ہو تو اس کی سچائی کے لیے میری زندگی تمہارے سامنے ہے. اگر کہیں جھول یا نقص ہے تو تم انگلی رکھ کر بتا دو، اگر اس میں نقص نہیں ہے. 40 سالہ میری حیات انتہائی صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، بے داغ اور بے دھبا ہے. تو جس نے 40 سال میں کبھی درو گوئی سے کام نہ لیا، بدعہدی سے کام نہ لیا، وہ 40 سال کے بعد اپنے دعوے میں بدعہدی یا خیانت یا دغابازی یا کذب، افترا یا کوئی دروغ بیانی سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ تو یوں اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بعثت سے پیش تر کی 40 سالہ زندگی کو بھی انتہائی پاک صاف زندگی کے طور پر دلیل کے روپ میں پیش کیا ہے. اس کے بعد بعثت کے بعد کی زندگی بھی بڑی شان اور عظمت والی ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو چلو بہت خوب. ناظرین، گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے. یقیناً سیرت طیبہ کا مطالعہ یہی نہیں کہ صرف آپ کو اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بلکہ یہ قرب الہی کا ایک بہترین نظریہ بن جاتا ہے اور اطمینان قلب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. ہم اس سلسلے کو، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. کالر ہمارے ساتھ آج کی اس نورانی بزم میں جڑ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی بہن، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ مفتی صاحب کو نعت خواہ صاحب کو السلام علیکم. السلام. جی جی، میرا یہ سوال ہے کہ 12 وفات کے دن جی میلاد النبی ہے، تو اس دن ہم کیسے منانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اسد خان صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. جی کل جو سنائے تھے اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، وہ ایک اور بار سننا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور مفتی صاحب سے دعا کی گزارش. ٹھیک، بہت شکریہ. ابھی نعت کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی. آپ نے نعت پاک کی بھی فرمائش کی ہے. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی فراز صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مبارکباد پیش کرنا ہے تمام عالم اسلام کو میلاد النبی آپ کو بھی ربیع بہت الاول بہت کی مبارک. جی. اور دوسرے حضرت، میں ایک ایسے مہم سے جڑی ہوئی ہوں جس میں جانور اور درختوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جاتا ہے. جی. اور ایک ٹیچر ہونے کے حساب سے میں بچوں میں بھی اسی طرف بیداری کی کوشش کرتی ہوں. جی جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کریچرز کے لیے، تمام کے لیے رحمت اللہ عالمین ہے. جی جی. تو میرا تو یہی ماننا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جانور وغیرہ کے لیے تحفظ کے لیے کام کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی مناسب نہیں ہے. تو یہ آپ سے جاننا تھا. ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہلو. جی جی، بہت شکریہ. ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں. آپ نے کال کیا، یقیناً حوصلہ افزائی فرمائی. ابھی آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے بہت اچھے تناظر میں آپ نے حیات طیبہ کے سلسلے میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک رہا آپ کا. اس پر بھی گفتگو کریں گے. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نذیر بول رہا ہوں ممبئی سے. جی حضرت نعت سننا ہے مجھے آمنہ کے پھول جی بھائی کر کے، اور میلاد النبی کے بارے میں صحیح
खबरी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। नाज़रीन, आइए एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और नात पाक की आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शेवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ये छोटी सी कुटिया दिखाई न दे, ये छोटी सी कुटिया दिखाई न दे, बसे इसमें राजा दिखाई न दे। अता कर दिया क्या दिखाई न दे, अता कर दिया क्या दिखाई न दे, गवाही को साया दिखाई न दे। अंधेरा उजाला दिखाई न दे, अंधेरा उजाला दिखाई न दे, जहां भी मदीना दिखाई न दे। तस्वुर में रोशन हुए नक्शे पा, तस्वुर में रोशन हुए नक्शे पा, अंधेरा अंधेरा दिखाई न दे। वो किस रोशनी में समाये हुए, वो किस रोशनी में समाये हुए कि साया बदन का दिखाई न दे। नाज़रीन, जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आपके सवालात का सिलसिला जारी है। नात पाक की फरमाइश के बाद आइए इस ब्रेक के बाद नात पाक को प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं असद खान साहब। जी असद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
وسلم